फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो लाइक ज़रूर करना एंड यस कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, बट इक्वली मैं जानती हूँ कि हर किसी इंडिविजुअल का अपना खुद का भी एक नज़रिया होता है। इसीलिए बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग अपनी राय और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर किया कीजिए। साथ ही नीचे आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको ज़रूर से हिट करना, क्योंकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन इसी नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग चैनल में वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। तो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो देवरानी जिठानी दोनों का ही व्लॉग आ गया। सो वैसे तो अकॉर्डिंग टू देवरानी जी वो आजकल कंट्रोवर्सी अवॉइड कर रही हैं और वो इस कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट अब करना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनका कहना यही है कि अब बचा भी कुछ नहीं है, जो होना था वो हो चुका और अब वो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में इन नहीं करना चाहती, किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन उन्होंने आज अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर की हैं। उससे पहले उन्होंने आज अपनी बेटी के लिए ऑडियंस को थैंक यू बहुत बोला, क्योंकि थोड़े दिन पहले की एक वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से धन्वी बड़ों की रिस्पेक्ट कर रही थी, उनके पैर छू रही थी और ये चीज़ बहुत सारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करी है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बच्चे तो वैसे भी देखिए भगवान का ही रूप होते हैं और मैं हर कंट्रोवर्सी में बोलती हूँ कि बच्चों को और बूढ़ों को हर कंट्रोवर्सी से प्लीज़ दूर रखा करो, क्योंकि ना तो बड़ों को इस यूट्यूब की चकाचौंध और कंट्रोवर्सी का इतना आइडिया होता है, ना ही बच्चों को होता है। लेकिन हर कंट्रोवर्सी में बच्चे भी बिना किसी गलती के टारगेट हो जाते हैं, बड़े भी टारगेट हो जाते हैं। बड़े तो खैर आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, ये सिर्फ कोई एक ही व्लॉगर नहीं है, लेकिन आजकल जहाँ पे देखो ना छोटों से ज़्यादा बड़ों की गलतियां नज़र आ रही हैं और बड़े भी ऐसे हो गए हैं कि अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। तो वहाँ पर बच्चों के लिए मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलती और बच्चों को मैं पर्सनली भी किसी से नेगेटिव सुनना पसंद नहीं करती। तो यस, धन्वी बहुत क्यूट है, धनवा धन्वी दोनों ही बहुत क्यूट है और इनकी जोड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ की जाती है, ऑडियंस के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। शायद यही रीज़न था कि जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और दोनों भाई बहन होली के टाइम एक दूसरे से अलग हुए तो बहुत सारे ऑडियंस, चाहे वो कामनी की ऑडियंस हो चाहे वो निकी की ऑडियंस हो, दोनों को सिर्फ कंसर्न हुआ तो बच्चों का हुआ, क्योंकि सब ने देखा है कि वो बच्चे एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और जब वो बच्चे अकेले अकेले खेल रहे थे तो सबको ये बात बुरी लग रही थी और सब ने कमेंट सेक्शन में अपना अपना कंसर्न जताया कि बच्चों के लिए प्लीज़ इस रिश्ते को, इस प्यारे से घर को मत तोड़ो, बच्चों को एक दूसरे से अलग मत करो। वहाँ पे अगर धन्वी को संस्कार दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चा तो वो पानी होता है जिसमें जो रंग डाला वो उसी रंग में रंग जाता है। तो बच्चे को हर संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं, उन्हें बचपन से ही चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आने वाले टाइम पे वो ये सब चीज़ें फॉलो करें। तो घर के दोनों ही बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। सबसे बड़ा संस्कार है कि उन दोनों के बीच में प्यार है। इतनी सारे मनमुटाव होने के बाद, परिवार में इतने मतभेद होने के बाद अगर उन बच्चों का प्यार एक दूसरे के लिए बराबर है तो ये एक अच्छी बात है कि चलिए कुछ तो अच्छा है। हर बुरी चीज़ में कोई चीज़ अच्छी होती है और इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान ये बच्चों वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसी के साथ साथ एक चीज़ पे क्लैरिटी और दी है आज देवरानी जी ने, क्योंकि बहुत दिन से उनके कमेंट सेक्शन में कॉपी को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और वो कॉपी पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला जा रहा था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को जस्टिफाई किया है। अभी एक दो दिन पहले उन्होंने एक प्रमोशनल वीडियो शूट की थी, एक शॉट उन्होंने शूट किया था और वही शॉट उनकी जेठानी ने भी शूट किया था और इसी तरीके के काफ़ी सारे शॉट्स आपने और सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा होगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए अपनी चीज़ देता है तो वो किसी एक इन्फ्लुएंसर को नहीं, वो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करता है। डिपेंड करता है कि इन्फ्लुएंसर उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ काम करना चाह रहा है या नहीं। तो स्क्रिप्ट और कंटेंट डिसाइडेड होता है ब्रांड की तरफ से। ब्रांड वो चीज़ें देता है, एक रेफरेंस वीडियो भी देता है जिस वीडियो के आधार पर वो उससे मिलता जुलता कॉन्टेंट उन्हें क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रमोशन वीडियो के आधार पर तो मैं किसी कॉन्टेंट को कॉपी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो
वो ब्रांड की तरफ से ही दिया जाता है। लेकिन यस, अगर बात करें कंटेंट की, तो काफ़ी सारे कंटेंट दोनों के सिमिलर होते हैं और ये कोई इनकी गलती नहीं है, ये अक्सर बहुत सारे घरों में होता है जहाँ पे दो व्लॉगर होते हैं, उनकी जो सोच है और उनका जो कंटेंट है वो उससे आगे का सोच ही नहीं पाते। चाहे आप वो थंबनेल से रिलेटेड देख लो, चाहे आप वो वीडियो शूटिंग का तरीका देख लो, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना मैच कर जाती हैं जब एक ही व्लॉग के एक ही घर के अंदर अलग अलग व्लॉगर्स होते हैं। आप किसी भी फैमिली के व्लॉगर्स की बात कर लो, यहाँ पे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट होता है और उसी लिमिटेड कंटेंट में वो अपने माइंड को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और मेरा मानना यही है कि कंटेंट क्रिएटर का काम ही होता है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करो, कुछ डिफरेंट ट्राई करो, क्योंकि सेम कंटेंट देख देख के ना ऑडियंस भी एक तरीके से बोर हो जाती है, और वो भी जब एक ही घर के दो दो कंटेंट शूट हो रहे हैं तो ऑडियंस डेफिनेटली बोर होती है। तो कंटेंट क्रिएटर को अपना जो ब्रेन है और अपने जो थॉट्स हैं उनको और एक्सप्लोर करना चाहिए, हमेशा कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पे बात देवरानी जेठानी की लड़ाई का मेन मुद्दा ही कहीं ना कहीं चैनल से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ पे सब्सक्राइबर आके निक्की के कुछ सब्सक्राइबर्स डाउन हुए हैं इस कंट्रोवर्सी के दौरान, तो वहाँ पे सब्सक्राइबर एक एक काउंट करते हैं सब्सक्राइबर्स का, और जब डाउन होते हुए दिखते हैं तो वहाँ पे आके वो कमेंट करते हैं। वहीं पे कामनी का इस कंट्रोवर्सी के दौरान सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है, तो वहाँ पे आके भी जो ऑडियंस है वो ये चीज़ नोटिस करती है। तो जो सपोर्टर्स हैं निक्की के, जो निक्की को पसंद करते हैं, उनका बोलना यही है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी करी ही इसीलिए गई थी क्योंकि कामनी के चैनल को हिट करना चाहते थे, उसके सब्सक्राइबर बेस को हिलाना चाहते थे। बहुत जल्दी कामनी अपना 1 मिलियन का माइलस्टोन टच करने वाली है और जस्ट उसकी इमेज को ख़राब इसीलिए ही किया गया है ताकि वो 1 मिलियन का ये जो माइलस्टोन है इसको टच ना कर पाए। वहीं पे जो कामनी के सपोर्टर्स हैं उनका कहना ये है कि आपको आगे बढ़ना है, आप बहुत मेहनत करते हो, एक दिन में 3 वीडियो डालो। वहाँ पे उनके सब्सक्राइबर उनको फुल मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पूरा इनके बीच में मेस क्रिएट हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं कंटेंट, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, इन चीज़ों की वजह से भी हुआ है। एक घर में जब 2 व्लॉगर हो जाते हैं तो ये चीज़ें, कंपटीशन की भावना बहुत सारे व्लॉगर्स के अंदर आ जाती है। ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये कोई एक अद्भुत या अजूबा कोई एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे हम ये कलेश देखने को हमें मिल रहा है। हमने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देख ली। आई एम श्योर कि ऑडियंस तो बहुत अच्छे से जानती होंगी कि आजकल सेम फैमिली के अंदर 2 व्लॉगर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से सिर्फ कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप सब ने देखा होगा, बहुत सारी कंट्रोवर्सी इन है आजकल कि किस तरीके से व्लॉगिंग के वजह से परिवार टूट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है हर किसी कंटेंट क्रिएटर को ना बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ सोचनी चाहिए कि दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में आप दुनिया को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स ने ऑडियंस के माइंड में ये चीज़ें डाल दी है कि भैया एक परिवार से अगर 2 व्लॉगर आएंगे तो घर में कलेश हो जाएगा, घर ही बर्बाद हो जाएगा। तो उस जगह पे आप ये सोचिए कि कोई नया बंदा जो कंटेंट क्रिएटर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हो या जो करना चाहता हो, उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं या उसके घर वालों के दिल में भी ये सारी वीडियोस देख के कहीं ना कहीं ये डर हो गया कि नहीं यार, यूट्यूब तो इतना गंदा प्लेटफॉर्म है। सारी की सारी बात आ रही है यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूब की वजह से घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, यूट्यूब की वजह से घर में फ्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं, यूट्यूब की वजह से घर टूट रहे हैं। किसके ऊपर ब्लेम आ रहा है? एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लेम आ रहा है। तो किसी भी गलती का जो गुनहगार होता है ना, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब ने तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपने टैलेंट के बेस पे घर बैठे अपनी इनकम बना सकते हो। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन गलती क्रिएटर्स की है कि इस प्लेटफॉर्म का किस तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कंटेंट वो दुनिया को दिखा रहे हैं, क्या कंटेंट वो सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर यूट्यूब को लेके इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि शायद बहुत कम लोग होंगे अब जो अपने बच्चों को बोलेंगे कि नहीं जाओ यूट्यूब पर डेली व्लॉगिंग करो। क्योंकि व्लॉगर की लाइफ से लोग इंस्पायर होते थे एक टाइम पे, जिस टाइम पे
फ्लाइंग बीज थे या जो पुराने जितने व्लॉगर्स हैं, उन्होंने एक टाइम पे इंस्पायर किया है जनता को। और आज जो व्लॉगर्स आए हैं ये लोग इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, ये डीमोटिवेट कर रहे हैं, ये डरा रहे हैं जनता को कि देखो कितनी खतरनाक और टॉक्सिक चीज़ है यूट्यूब, कि इसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, दोस्ती यारी टूट रही है, भाई बहन का रिश्ता ख़राब हो रहा है, सास बहू का रिश्ता ख़राब हो रहा है, मतलब कितने फ्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। लेकिन यूट्यूब की इसमें कोई भी गलती नहीं है। रिश्ते वहीं पर डगमगाते हैं जहाँ पे रिश्तों के अंदर वाकई में खटास होती है, लेकिन जिनके अंदर ट्रू फीलिंग्स होगी, जो अपने रिश्तों की वाकई में कदर करते होंगे, वो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उनके रिश्ते को कोई भी हिला नहीं सकता। फिर चाहे ब्लेम्स डाला जाए कि नेगेटिव कमेंट्स वालों की वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, फिर चाहे ब्लेम डाला जाए कि रिएक्शंस की वजह से हो रहे हैं, फिर चाहे ब्लेम किसी के ऊपर भी डाला जाए, लेकिन जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसका ब्लेम दुनिया नहीं होती, उसका ब्लेम वो लोग खुद होते हैं, उसके गुनहगार वो लोग खुद होते हैं, गलती सिर्फ उनकी होती है, किसी और की नहीं होती। तो यहाँ पे कॉपी को लेके पूरी बात की गई है। साथ ही साथ अपने ऑडियंस का थैंक यू आजकल रोज़ ही हर वीडियो में हो रहा है। और कॉपी की बात, जैसे कि मैंने बताया कि जब एक ही घर के ब्लॉगर हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनकी मैच करती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी पर्टिकुलरली कि वो उसको कॉपी करती है या वो उसको कॉपी करती है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट मैंने दे दिया तो ट्रबल में हम ही आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के लोग फॉलो करते हैं, दोनों के फॉलोवर्स हैं, और मैं बहुत टाइम से फॉलो नहीं करती हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली चीज़ें नहीं पता कि कौन किसको कॉपी करता है। बट येस, कंटेंट काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, क्योंकि इन लोगों के थॉट्स ही सिमिलर हैं। इन्होंने अभी तक एक्सपोजर लिया ही नहीं है, तो जब थॉट सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के लिए ही होते हैं, मुझे लगता है कि ये तो एक दूसरे के व्लॉग के अलावा किसी और को देखते भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर इंसान किसी और को देखता है तो उसका माइंड में थॉट्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं, उसको और ज़्यादा चीज़ें करने के आइडियाज़ मिलते हैं अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को देख के। बाकी के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने कंटेंट पे एक्चुअली काम कर रहे हैं, नया नया कंटेंट बनाते हैं, वो लोग भी किसी को देख के ही इन्फ्लुएंस होते हैं। सारा कंटेंट क्रिएटर का काम इन्फ्लुएंस होने का ही है। कॉपी जैसा वर्ड तो क्रिएट कर दिया गया है, बट येस हर कोई एक रेफरेंस यूज़ करता है अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए। कभी कोई अब्रॉड के फॉरेनर्स की वीडियोस देख के इंस्पायर होता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जो मुंह पे बोलते हैं कि हाँ हमने तो उनको देख के बनाया था। अब जैसे एल्विश ने भी बोला था कि मुझे कहाँ से ये जो चीज़ है व्लॉगिंग वगैरह, मैंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, मैं कहाँ से इंस्पायर हुआ, तो उसने भी बोला था मैं मिस्टर बीस्ट को देखा करता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन उसमें अपने भी आइडियाज़ ऐड ऑन करते हैं, अपनी भी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन किसको यहाँ पे कॉपी करता है, बिकॉज आई एम श्योर कि मैंने शायद अभी फॉलो करना शुरू किया है, बट ऑडियंस जो है वो बहुत टाइम से फॉलो कर रही है, और ऑडियंस से जनता जनार्दन से कभी कुछ छुपता नहीं है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर किसका कॉन्टेंट जो है वो कॉपी करता है, या ये बोलिए कि कॉन्टेंट अपने दिमाग से क्रिएट नहीं कर रहा है, जस्ट देख देख के ही क्रिएट कर रहा है और उन्हें एक्सपोजर की ज़रूरत है। तो अच्छा कंटेंट सर्व करने के लिए वाकई में हर कंटेंट क्रिएटर को एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। अपने आप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो और अपने अंदर की क्रिएटिविटी दिखाओ। किचन, कमरे, बेडरूम, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और अपना कंटेंट पे काम करो, तो व्यूज़ तो देखिए कंटेंट पे ही आते हैं। एक ही चीज़ को, एक ही किचन को, एक ही झाड़ू पोछा, एक ही खाना बनाना वाले रूटीन को हर कोई बहुत लॉन्ग टाइम तक देखना प्रेफर नहीं करता, और फिर उसके ऊपर ये बातें हो जाए कि इनकी वजह से हमारे व्यूज़ डाउन हो गए। जी नहीं, व्यूज़ डाउन होते हैं तो आपके खुद के अपने कंटेंट के बेस पे डाउन होते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो भी आपके ही कंटेंट पे बढ़ते हैं। तो ब्लेम गेम लगाने से बेटर है कि अपने अपने कंटेंट पे बेहतरीन तरीके से काम किया जाए, ऑडियंस जो देखना चाहती है उनको वो दिखाया जाए। बाकी ये था आज का एक रिएक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।